1983 को सुरेश वर्मा, जो कि आगरा का एक काफी जाना माना बिजनेसमैन था, वो एक रात अपनी फिएट कार में अपने घर आ रहा था। उसने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी और वो गेट खोलने जा ही रहा था। तभी दो लोग बाइक पर आते हैं और सुरेश वर्मा पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक गोली सीधा उसके सर पर आके लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 10 दिसंबर 1983 को आगरा से कुछ 13 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में तोरन सिंह या टीटू का जन्म होता है, जिसका ये कहना था कि वो टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और उसको पता है कि उसका मर्डर किसने किया। इस कहानी में कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या सुरेश वर्मा का सच में पुनर्जन्म हुआ था या फिर टीटू बस एक नाटक कर रहा था? बहुत सारे रहस्यों और सवालों के बीच बंधी हुई ये कहानी है सुरेश वर्मा रीइंकार्नेशन। तोरन सिंह या टीटू का जन्म 10 दिसंबर 1983 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में हुआ था। टीटू के 5 भाई बहन थे और वो उनमें से सबसे छोटा था। टीटू बचपन से ही दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज था। एक साधारण बच्चा जबकि 1.5-2 साल की उम्र में ढंग से चल नहीं सकता, टीटू ने 1 साल की उम्र से ही चलना और बोलना दोनों सीख लिया था। जब टीटू 2 साल का हुआ तब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा घर नहीं है, तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। पहले तो घर वालों को लगा कि टीटू बस एक मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी ये बातें और ज्यादा बढ़ती गई। टीटू बार बार आगरा जाने की जिद करता था और मना करने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और चीजें तोड़ने लगता था। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाता था, ये कहकर कि तुम लोग इस छोटे से घर में रहते हो, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, तुम लोग ये फटे पुराने कपड़े पहन के रखते हो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रोक के रखा है। ये सब बातें सुनने के बाद टीटू के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। टीवी, रेडियो, वीडियो, सोचिए। इनकी दुकान है वो मेरी आसान भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांग को राजी बा कोठी है साल मैं कपूरा भाई है अब लग रहा हूँ। और आज भी हम लोग ये पाते हैं कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। फिर एक दिन तंग आकर टीटू के पापा ने उसके बड़े बेटे अशोक से कहा कि तुम एक बार कल आगरा जाकर देख कर आओ कि क्या ये जो सब कह रहा है वो सही है या नहीं। अगले दिन अशोक आगरा जाता है और टीटू की बुताई दुकान सुरेश वर्मा रेडियो शॉप उसको ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको वो दुकान वहां पे नहीं मिलती है और अशोक को समझ आ गया था कि टीटू नाटक कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगता है उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जो कि थी सुरेश वर्मा रेडियो शॉप। अशोक दुकान के अंदर जाता है और वहां पर सुरेश की पत्नी उमा बैठी होती है। वो उमा से सुरेश के बारे में पता करता है और जो बात टीटू ने बताई थी वो सब सच निकलती है। उमा अशोक से पूछती है कि वो सुरेश को कैसे जानता है। अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उमा को ये सब कैसे समझाए। उसने उमा को सारी बात बताई और पहले तो उमा को समझ ही नहीं आया कि इस बात पे उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उमा को लगा कि अशोक नाटक कर रहा है क्योंकि सुरेश की मौत के बारे में उस टाइम न्यूज़पेपर और टीवी में काफ़ी न्यूज़ फैली थी और ये उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा फेमस केस था। लेकिन एक टाइम को उमा को लगा कि कहीं ये सब सच तो नहीं, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो और उसका पूरा परिवार अगले दिन बाढ़ गांव जाएंगे और टीटू से मिलेंगे और अगर उसने उन सबको पहचान लिया तो मतलब टीटू सच कह रहा है। अगले दिन उमा और उसका पूरा परिवार टीटू से मिलने उसके गांव जाते हैं। टीटू जैसे ही अपने माँ बाप को देखता है वो उन्हें पहचान लेता है और दौड़कर उनके पास आता है और उनके पैर छू लेता है। उसके माँ बाप समझ गए थे कि ये उनका सुरेश ही है। फिर वो उमा को देखता है और उसको देखकर वो शर्मा जाता है
और वो उससे उनके बच्चों का हाल पूछता है। फिर वो उससे कुछ ऐसी बातें करता है जो बस सुरेश और उमा के बीच में ही हुई थी और उनके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो भूते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते दो बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली तुम पता ना पहचानो के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन तो चुप है। आखिर में सुरेश को उसकी फिएट कार बहुत पसंद थी जिसमें उसे गोली लगी थी, लेकिन सुरेश के घर वाले मारुति 800 में आए थे। तो टीटू काफी गुस्सा हो जाता है और काफी अकड़ में पूछता है कि मेरी फिएट कार कहाँ है। ये सुनकर सभी घर वालों को यकीन हो जाता है कि ये टीटू नहीं बल्कि सुरेश का ही पुनर्जन्म है। जब उसके घर वाले जाने लगते हैं तो उसको लगता है कि वो उसको भी अपने साथ लेकर आगरा जाएंगे, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो सुरेश के बड़े भाई की मदद से गाड़ी भी चलाता है। तुम सोचो, एक 4 साल का बच्चा जिसने आज दिन तक गाड़ी देखी भी नहीं है वो गाड़ी चला रहा है। सुरेश के घर वाले वापस आगरा चले जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि वो अगले हफ्ते टीटू को आगरा लेकर जाएंगे और 3 टेस्ट करेंगे जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि टीटू ही सुरेश है। टीटू के आगरा जाने का दिन आता है। सुरेश का बड़ा भाई और उसकी पत्नी उमा टीटू को अपने साथ आगरा ले जाने के लिए आते हैं। पहला टेस्ट ये था कि जिस रास्ते से सुरेश अपनी दुकान जाता था वो लोग उस रास्ते के छोड़कर किसी और रास्ते से जाएं। जैसे ही वो रास्ता चेंज करते हैं टीटू एकदम से गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि ये रास्ता गलत है, मेरी दुकान तो पीछे रह गई। टीटू ने अपनी दुकान का रास्ता पहचान लिया था। पहला टेस्ट ये था कि टीटू अपनी दुकान पहचाने और इसका रिजल्ट भी ये था कि टीटू ने अपनी दुकान पहचान ली और बड़ी अकड़ के साथ टीटू अपनी दुकान में घुसता है और अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुरेश किया करता था। टीटू ने ये चीज़ भी बताई कि दुकान में क्या रेनोवेशन हुई है और उसकी मौत से पहले क्या चीज़ कहाँ पर थी। इधर आ रही तो यार पूरा दूसरा है, मेरे तो बैठे रहते इन सब बैठे लफते और अल्लाह दवा दिला नहीं ऊपर से नीचे से और मिलना से जी तो पहले कौन है। मेरे को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। जी जी अगला टेस्ट ये था कि टीटू को सुरेश के घर लेकर गए और जो उसके बच्चे थे उन्हें मोहल्लों के बच्चों के बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन टीटू ने उसमें भी उन्हें पहचान लिया और ऐसे ही करके टीटू ने तीनों टेस्ट पास कर लिए और सबको यकीन हो गया कि टीटू ही सुरेश है। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो दिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था, तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। सुरेश के पुनर्जन्म वाली न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि उसके बारे में डीयू के प्रोफेसर एंटोनियो मिल्स को पता चलता है, जो कि रीइंकार्नेशन पे स्टडी कर रही थी और उन्होंने रीइंकार्नेशन पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवनसन की एडवाइस पे एंटोनियो मिल्स आगरा जाती है टीटू के केस के ऊपर स्टडी करने के लिए। एंटोनियो ने टीटू का हर एक एक्शन डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया और वो हर टाइम उसके साथ रहने लगी। सुरेश की फैमिली ने मिल्स को बताया कि टीटू का नेचर सुरेश से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सुरेश एक काफ़ी एरोगेंट टाइप का इंसान था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो किसी को छोटी सी बात पे भी मारना स्टार्ट कर देता था और उसका यही एरोगेंट नेचर टीटू में भी दिखता है। मिल्स ने अपने पेपर में एक इंसिडेंट मेंशन किया है। एक बार वो आगरा के बाजार में चूड़ी लेने गए थे और जब मिल्स पैसे देने लगी तो टीटू ने दुकान वाले को ये धमकी दी कि ये मेरी मेहमान है और अगर तुमने इससे पैसे लिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक दिन टीटू एंटोनियो को बताता है कि उसे पता है कि उसका मर्डर किसने करा है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर करा
और सुरेश वर्मा का केस फिर से ओपन कर दिया गया। टीटू ने पुलिस को बताया कि उसका एक फेलो बिजनेसमैन है, उसी ने ही उस पर गोली चलवाई है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उस बिजनेसमैन और उन 2 गोली चलाने वालों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने वो सेम इंसिडेंट एक्सेप्ट करा जो कि टीटू ने पुलिस को बताया था। सुरेश की पोस्टमार्टम फाइल चेक करेगी और एक सेम वुंड टीटू के भी सर पर मिली जहां पर सुरेश को गोली लगी थी। और इवान स्टीवनसन के बुक के अकॉर्डिंग देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बर्थ मार्क एंड वुंड्स ऑफ द प्रीवियस लाइफ। उन तीनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और टीटू की स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन तीनों को सजा सुनाई गई। ये फर्स्ट टाइम था कि कोर्ट में किसी रीइंकार्नेशन के केस को एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए इसकी जजमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। इसीलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हुए जिन्होंने इस रीइंकार्नेशन की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। पहला और सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये था कि टीटू का बर्थ का ईयर 1983 बताया गया था, लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका बर्थ का ईयर 1982 था, एग्जैक्ट 1 साल पहले सुरेश की डेथ के। तो जब टीटू सुरेश की डेथ के 1 साल पहले ही पैदा हो गया था तो उसका रीइंकार्नेशन कैसे हो सकता है? इस थ्योरी को रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कहा जाता है। इस थ्योरी को डॉक्टर इवान स्टीवनसन ने अपनी बुक में भी एक्सप्लेन करा है। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, जिसमें एक मरे हुए इंसान की आत्मा एक जिंदा इंसान की शरीर में घुसकर उसकी आत्मा को रिप्लेस कर देती है। ये एक रेयर केस था रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का। हमारे सनातन धर्म में इस प्रोसेस को प्रज्ञ प्रवेश कहा जाता है, जिसमें एक स्पिरिट एक आत्मा को रिप्लेस करके उसकी बॉडी पर काबू पा लेती है। ये न्यूज़ बाहर आने के बाद लोगों ने ये कहा कि टीटू की फैमिली ये सब पैसे के लिए कर रही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो टीटू को सुरेश और उसकी फैमिली की बातों के बारे में कैसे पता होता? ये केस आज दिन तक का सबसे कंट्रोवर्शियल केस है। कई लोग इस पे मानते हैं, कई नहीं मानते। तुम्हारे इसमें क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टीटू अपनी असली फैमिली के साथ गांव में ही रहा और वो सुरेश की फैमिली से मिलने आगरा जाया करता था। आज टीटू BHU में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और अपनी इन्हीं यादों के साथ जी रहा है। आज भी टीटू को अपनी पुरानी जिंदगी की सभी बातें याद हैं। तो ये थी कहानी सुरेश वर्मा और उसकी रीइंकार्नेशन की। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। तब तक के लिए यार गुड बाय एंड टेक केयर।